हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। आज हम फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 22 लेके आए हैं, जिसपे हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोअन एंड ह्यूमन डिजीज के आगे का टॉपिक। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने दो टॉपिक कवर किया था, प्रोटोजोअन एंड ह्यूमन डिजीज का क्या क्या किया था, अमीबियासिस, लीशमैन अमीबियासिस एंड ये मलेरिया। ये दो चीजें मैंने डिस्कस की थी, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन भी मैंने कवर किया था, प्रोटोजोआ क्या होता है और उसके बारे में पूरा। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे डायरिया के बारे में, लीशमैनियासिस के बारे में। तो लीशमैनियासिस जो है दो तरीके का होता है, विसरल लीशमैनियासिस एंड कुटेनियस लीशमैनियासिस। ठीक है, दो तरीके का होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं डायरिया क्या होता है बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए, आप लोगों के सिलेबस में जो मेन मेन क्वेश्चंस है उसे आप लोग पहले डिस्कस याद कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ। पहला है आपका क्या है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। पहला क्या है, सैकॉन। ठीक है, सैकॉन का जितना भी कैनाल सिस्टम है, सैकॉन का जितना भी कैनाल सिस्टम है वो पूरा आप डिस्कस कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको क्या है, ये प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज। ठीक है, प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज। ठीक है, तो ये जो है पूरा आपका, इसे आप पूरा डिस्कस कर लीजिए, मतलब कि तैयार ही कर लीजिए। डिस्कस क्या मतलब कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि साइकॉन का कैनाल सिस्टम, मैंने पूरा जो 45 मिनट का वीडियो बनाया, 45 का 1 घंटे का है पूरा, आप अगर देखेंगे साइकॉन का कैनाल सिस्टम पूरा इंट्रोडक्शन से लेके इसका हर एक चीज। ठीक है, अब जो साइकॉन है ये तो 100% आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका दो क्वेश्चन क्लियर है साइकॉन के कैनाल सिस्टम से। साइकॉन का मैंने पूरा लेक्चर कवर किया, क्योंकि साइकॉन का आपका पूरा एक चैप्टर ही है साइकॉन पे। ठीक है, कैनाल सिस्टम तो अलग टॉपिक है। तो ये दो है, इसको आप पहले ही अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका 6 या 12 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर लॉन्ग में आता है तो ये 6 नंबर लेके आएगा, और ये भी आएगा तो 6 नंबर में ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज। तो ये आपके दो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये दो क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर ही कर लेना है, कहीं भी आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कहीं कंफ्यूजन होती है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, जो लोग देखते हैं तो उनकी तो बात ही छोड़िए, जो लोग देखते हैं वो लोग नहीं कमेंट करते, जो नहीं देखते तो उनकी बात ही क्या। ठीक है, तो जो लोग देख रहे हैं अगर उनको कहीं भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए। मैं उसके लिए आपको नए तरीके से फिर से वीडियो का शॉर्ट नोट किसी भी तरीके से आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे डायरिया। ठीक है, डायरिया क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, फिर लीशमैनियासिस डिस्कस करेंगे, और लीशमैनियासिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होते हैं, ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके पहले सेंटेंस को पूरा पढ़ लेते हैं, कहीं भी आपको कोई भी वर्ड क्लियर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, पहले डायरिया देख लेते हैं। देखिए, डायरिया आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, डायरिया कुछ होता नहीं है, एक सिंपल सा एक डिजीज है, प्रोटोजोअन डिजीज है। सिंपल क्या, जब होता है जिसको तो बहुत दिक्कत होती है। क्या होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प होता है, पेट बहुत दर्द होता है, इसे लूज मोशन भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो लूज मोशन जिसके होता है वो उसको पता ही होगा लूज मोशन क्या होता है। ठीक है, तो डायरिया मतलब लूज मोशन। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, डायरिया, डायरिया आल्सो नोन एज लूज बॉल्स, इट इज काज्ड बाय फ्लैजेलेटेड पैरासाइट्स गार्डियाई लैम्बिलिया। ठीक है, गार्डियाई लैम्बिलिया विच इज फाउंड कंटामिनेटेड वाटर। गार्डिया काजेज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स लाइक डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स। देखिए, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है जो कि आपको याद करने की चीजें है। पहला क्या है, ये किसके द्वारा काज किया जाता है, फ्लैजेलेटेड पैरासाइट। फ्लैजेलेटेड पैरासाइट क्या है, उसका नाम क्या है, गार्डियाई लैम्बिलिया। ठीक है, गार्डियाई लैम्बिलिया के द्वारा डायरिया काज किया जाता है। ठीक है, डायरिया, अब ये कहाँ मतलब कि किसके थ्रू हमारे बॉडी में आता है, विच इज फाउंड, ये कहाँ पाया जाता है, कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, मतलब कि जो पानी और भोजन स्वच्छ ना हो उसके उसको हम अगर ईट कर लेते हैं, फीड करते हैं, तो उसके थ्रू ये हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं। ठीक है, गार्डियाई लैम्बिलिया। ठीक है, तो ये जो गार्डियाई लैम्बिलिया है इसके थ्रू डायरिया होता है, और डायरिया ये गार्डियाई लैम्बिलिया कंटामिनेटेड वाटर और फूड के अंतर्गत पाया जाता है, जिसके थ्रू हमारे बॉडी में ये पहुंच जाते हैं और हमारे बॉडी में जाके लीवर में,
ठीक है। एब्डोमेन में पूरा क्रैम्प काज करते हैं, मतलब पूरा पेट में ऐठन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है, असहनीय दर्द होता है, तो ये डायरिया होता है, ठीक है। लूज मोशन इसमें होने लगते हैं। तो डायरिया आपको समझ में आया। दो पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ये किसके थ्रू होता है, फ्लैजेलेटेड पैरासाइट गार्डिया लैमेलिया के थ्रू, और ये कहाँ पाए जाते हैं, किसके, कंटामिनेटेड वाटर के अंतर्गत। और काज कहाँ पे करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम लाइक, ठीक है। इसके सिम्टम्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प, बहुत ज्यादा पेन उत्पन्न होता है, ठीक है, पेट में, तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। तो डायरिया समझ में आ गया आपको, डायरिया कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सिम्टम्स आपको याद रखना है, डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ठीक है, ये इसके सिम्टम्स है। इसके ट्रीटमेंट में मेट्रानिडाजोल एंड एल्बेंडाजोल, ठीक है, ये कॉमन सी मेडिसिन है, अधिकतर दी जाती हैं डायरिया के अंतर्गत, एल्बेंडाजोल और मेट्रोनिडाजोल, तो ये इसके ट्रीटमेंट में ये मेडिसिन यूज होती है। तो डायरिया आपका खत्म, ठीक है। अब देखिए लीशमैनियासिस क्या होता है। लीशमैनियासिस जो है आपका पूरा चैप्टर ही है, मैंने इसे अभी लोड नहीं किया है, इसका पूरा चैप्टर ही है आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जूलॉजी के सिलेबस में, ठीक है। तो इसे भी मैं अपलोड करूंगा, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट है। यहाँ पे लीशमैनिया पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, ठीक है। तो लीशमैनिया क्या होता है, इट इज काज्ड बाय ये है, इट इज काज्ड बाय फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन पैरासाइट ऑफ लीशमैनिया जीनस which transmitted through the bite of infected sandflies. लीशमैनिया causes two disease, ठीक है। लीशमैनिया के ये दो डिजीज काज करता है। इसके अलग अलग स्पीसीज हैं लीशमैनिया के, जो कि दोनों डिजीज को काज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये लीशमैनिया जो है किसके थ्रू इन्फेक्टेड हो, किसके थ्रू ट्रांसफॉर्म होता है ह्यूमन में, किसके थ्रू होता है, सैंडफ्लाई। सैंडफ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, फ्लैबटोमस, ठीक है। फ्लैबटोमस इसका साइंटिफिक नेम है सैंडफ्लाई का। तो सैंडफ्लाई के थ्रू लीशमैनिया एक ह्यूमन से बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो ये फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन के थ्रू, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन पैरासाइट के थ्रू होता है, ठीक है, लीशमैनिया। अब लीशमैनिया दो डिजीज काज करता है, कौन कौन से, पहला है विसरल लीशमैनियासिस, जिसे हम काला आजार कहते हैं। गांवों में बहुत आपने सुना होगा काला आजार होता है, जिसमें बॉडी में बहुत तेज बुखार होता है, पेन होता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, तो ये है काला आजार, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इट इज काज्ड बाय लीशमैनिया, ये यल जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसका मतलब लीशमैनिया, ठीक है। इट इज काज्ड बाय लीशमैनिया डोनोवानी एंड लीशमैनिया इन्फेंटम फाउंड इन इंडिया, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। इसके लीशमैनिया के दो स्पीसीज जो कि क्या काज करते हैं, विसरल लीशमैनियासिस, जिसे हम काला आजार कहते हैं। काला आजार में क्या होता है, बहुत तेज बुखार होता है बॉडी में, बहुत पेन होता है बॉडी में, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स है। अब देखिए सिम्टम्स में मैंने लिखा भी है कि क्या क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है, बॉडी का वेट लॉस होता है, ठीक है, फीवर होता है, लीवर एंड स्प्लीन अनलार्जमेंट, अनलार्जमेंट का मतलब इंक्रीज कर जाती है इनकी साइज, ठीक है। तो ये होता है कि इसमें सिम्टम्स में क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है, फीवर होता है, लीवर और स्प्लीन अनलार्जमेंट हो जाता है, इनकी साइज बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपका विसरल लीशमैनियासिस है। विसरल लीशमैनियासिस समझ में आया। अब इसके ट्रीटमेंट देख लीजिए, पेंटावेलन एंटीमोनियल्स एंड मैग्ल्यूमिन एंटीमोनिएट, ये दो एक कोर्स होते हैं, कोर्स, ठीक है, मतलब एक मेडिसिनल कोर्स होता है, पेंटावेलन एंटीमोनियल्स एंड मैग्ल्यूमिन और एंटीमोनिएट, ये दोनों कोर्स इस डिजीज में किए जाते हैं पेशेंट के लिए। इसके अंतर्गत बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, ठीक है। आप एग्जाम में इतना भी लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने लिखा है, ठीक है। आपको पूरी मेडिसिन लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि हाँ इसके अंतर्गत ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है, कि विसरल लीशमैनियासिस के अंतर्गत कौन कौन सी दवाई, कौन कौन से कोर्सेज शुरू किए जाते हैं, ठीक है। तो एक पेंटावेलन एंटीमोनियल्स एंड मैग्ल्यूमिन एंटीमोनिएट्स, ये दो कोर्सेज हैं जो कि विसरल लीशमैनियासिस के ट्रीटमेंट में किए जाते हैं। तो इसका सिम्टम हो गया, ये किसके द्वारा होता है, लीशमैनिया डोनोवानी एंड लीशमैनिया इन्फेंटम, ठीक है, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये हो गया विसरल लीशमैनियासिस। अब हम देखेंगे कुटेनियस लीशमैनियासिस।
लीशमैनिया के दो डिजीज है, पहला है विसरल लीशमैनियासिस, दूसरा है कुटेनियस लीशमैनियासिस। ठीक है, अब कुटेनियस लीशमैनियासिस को ओरिएंटल सोर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये किसके द्वारा होता है, इट इज काज्ड बाय लीशमैनिया ट्रोपिका और लीशमैनिया ब्रैसिनेसिस। ठीक है, ईटीसी, इसके बहुत सारे क्या हैं, इसकी बहुत सारे जीनस हैं, बहुत सारे। ठीक है, लीशमैनिया ट्रोपिका, लीशमैनिया ब्रैसिनेसिस और भी हैं, इसलिए मैंने ईटीसी लगा दिया है। लेकिन आप दो एग्जांपल देंगे एग्जाम में बहुत है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने से मतलब नहीं है। आप जो डिजीज बता रहे हैं उसका मेन क्या क्या मेन है कि वो किसके द्वारा काज किया जा रहा है और उसका सिम्टम्स क्या है। ठीक है, यही बस आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इसका सिम्टम्स देख लीजिए, सिम्टम्स क्या होता है, स्किन सोर्स, स्किन पे मतलब कि बड़े बड़े वो एक फोले की तरह, छाले की तरह पड़ जाते हैं। ठीक है, स्किन पे। ठीक है, बहुत जैसे कभी कभी दाने निकल आते हैं स्किन पे तो बहुत अजीब सा दिखता है, तो उसी तरीके का सिम्टम्स होता है यहाँ पे स्किन सोर्स का मतलब। ठीक है, दैट कैन चेंज इन साइज एंड शेप, जो स्किन का चेंज कर देता है शेप एंड साइज, बहुत अजीब सा दिखने लगता है स्किन। तो कुटेनियस लीशमैनियासिस स्किन पे पूरा डिजीज काज करता है, पूरी स्किन बेकार हो जाती है, बहुत अजीब सा डिजीज होता है। ठीक है, तो इसमें जो सिम्टम्स है ये स्किन की साइज एंड शेप को चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये रहे आपके दो डिजीज, विसरल लीशमैनियासिस एंड कुटेनियस लीशमैनियासिस। ठीक है, इसके भी जो ट्रीटमेंट है, इसके ट्रीटमेंट जैसे आपके विसरल लीशमैनियासिस में ये दो कोर्सेज किए जा रहे हैं, यही ट्रीटमेंट इसमें भी दिए जाएंगे। ठीक है, कुटेनियस लीशमैनियासिस में, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं दिया। वैसे भी आपकी बुक्स में ट्रीटमेंट इसका दिया नहीं है, तो मेरे ख्याल से जो ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है कोर्सेस अकॉर्डिंग टू इसकी ट्रीटमेंट, इसका भी वैसे ही ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो ये दो आपके डिजीज कंप्लीट हो चुके हैं, पहला है डायरिया, दूसरा है लीशमैनियासिस। ठीक है, लीशमैनियासिस के अंतर्गत दो डिजीज आते हैं, पहला है विसरल लीशमैनियासिस, दूसरा है कुटेनियस लीशमैनियासिस। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ याद करने की चीजें नहीं है, एक एक लाइन का सेंटेंस से आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। इसमें आपको बस यही याद रखना है ये किसके थ्रू हो रहा है, कौन सी स्पीसीज के थ्रू, लीशमैनिया डोनोवानी है कि लीशमैनिया इन्फेंटम है, किसके थ्रू हो रहा है। ठीक है, ये याद करना है, और ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम्स क्या है, बाकी और कुछ भी इसमें नहीं आपको लिखना है, ना ही एग्जाम में इसके अलावा इसका कुछ लिख के आना है। ठीक है, तो आप इतना मेन आप अपने पेपर में कवर कीजिएगा। ठीक है, तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो आपका ये प्रोटोजोआ ह्यूमन डिजीज का केवल दो टॉपिक बचा है, दो डिजीज। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही, आप थोड़ा थोड़ा कवर कीजिए, आपका पूरा क्लियर होता चला जाएगा। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है लेक्चर में तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, जो लोग भी लेक्चर देखते हैं, मैं उसके लिए आपको न्यू वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, देखिए एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, हर कुछ आ गया है, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे करें, क्या पढ़ें क्या नहीं। आपको देखिए एक स्ट्रेटजी बना के पढ़नी है। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपको, ये मैंने बहुत बार बता चुका है कि लिखने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, और प्लस कुछ बच्चे हैं समझते भी हैं, कुछ रटते भी हैं, तो रटने की भी एक स्ट्रेटजी है, ये नहीं कि एक तरफ से रटना शुरू कर दे। उसको शॉर्ट नोट फॉर्म में बनाइए ना, तो वो बहुत, जो चीज 1 घंटे में होगा वो 5 मिनट में हो जाएगा। अब इसमें शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे, जैसे आपको एक लिस्ट मैंने ऐसे छोटा सा टॉपिक दिया है, इस पे शॉर्ट नोट कैसे बनाएंगे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। देखिए लिस्ट मैंने ऐसे है, तो ये किसके द्वारा काज किया जा रहा है, ऐसे स्टार पॉइंट बना लीजिए। ठीक है, लिस्ट मैंने ऐसे काज किसके किया है, ये फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन पैरासाइट है। ठीक है, लिस्ट मैंने पहला पॉइंट लिख दीजिए कि ये फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन पैरासाइट है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब ये किसके थ्रू ट्रांसफॉर्म होता है, लिख दीजिए इट इज ट्रांसफॉर्म बाय, इट इज ट्रांसफॉर्म बाय, किसके द्वारा ट्रांसफॉर्म होता है, सैंड फ्लाई के द्वारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया खत्म। अब ये किसके द्वारा, ये कितने तरीके डिजीज का जाता है, 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक टॉपिक का शॉर्ट नोट बनाने का तरीका। इसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक पे शॉर्ट नोट बनाएंगे, तो आपको जो इतना 3-3 पेज रटने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको बहुत तरीके से लंबे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो यूनिवर्सिटी में ना टॉप करने से आपको रोक सकता है, ना पास होने से कोई रोक सकता है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आपका पूरा पूरा जो पेपर का फ्लो है बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर ये
वीडियो समझ में आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।